गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथमेटिक्स में आज पाइथागोरस थ्योरम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 7, 8, 9, 10 सब में काम करता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसीलिए क्लास नहीं लिखा गया है। अब क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब बी सी इज इक्वल टू 26 cm, ए बी इज इक्वल टू 10 cm, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, यानी ए सी फाइंड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देना है। यानी एंगल ए 90 डिग्री है सबसे पहले, इसके बाद बी सी दिया हुआ है 26 cm और ए बी दिया हुआ है 10 cm। तो क्या फाइंड करना है, ए सी। तो ए सी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब क्या होता है, अब गौर कीजिए, यहाँ लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा ध्यान देना है, जो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यह पाइथागोरस थ्योरम है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बी सी के जगह क्या लिखना है, 26 cm होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के जगह 10 cm होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब 26 cm का होल स्क्वायर कितना होगा, 676 cm स्क्वायर, और 10 cm का होल स्क्वायर क्या होगा, 100 cm स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब क्या करना है, जो 676 cm स्क्वायर माइनस 100 cm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए सी स्क्वायर। तो 676 में 100 अगर माइनस करते हैं तो कितना होता है, 576 cm स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी निकालना है, तो ए सी को क्या करना है, निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका, 576 cm का स्क्वायर का। अब देखिए 576 को क्या करना है, रफ वर्क में थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। जो 576 है इसको पहले 2 से करते हैं तो 288 हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 144 हो जाएगा, फैक्टराइज करना है। फिर 2 से तो 72 हो जाएगा, फिर 2 से 36 हो जाएगा, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा, और लास्ट में फिर 3 से 1 हो जाएगा। तो इसी को यहाँ लिखना है ना, आप लोग जानते ही होंगे। तो यानी कितना है, गौर कीजिए। अब 2 का ठो है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या होता है, डबल 2 का सिंगल 2 बाहर आता है, फिर डबल 2 का सिंगल 2 बाहर आएगा, फिर डबल 2 का सिंगल 2, और यहाँ डबल 3 का सिंगल 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पी है। अब पी क्यू दिया हुआ कितना, 5 cm, और पी आर दिया हुआ 12 cm, तो क्यू आर निकालना है। बस वही जो चीज़ दिया हुआ है सॉल्यूशन में वो चीज़ पहले लिखना है, जो फाइंड करना है उसको भी लिखना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 5 cm, और पी आर दिया हुआ है कितना, 12 cm। ठीक है, तो अब निकालना है क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू वाट, है ना। तो वही लिखना होगा, जब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होगा, जो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर अब प्लस पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू के जगह क्या लिखना है, जो 5 cm होल स्क्वायर, अब प्लस पी आर के जगह लिखना है 12 cm का होल स्क्वायर। अब 5 5 जा कितना होगा, 25 cm स्क्वायर, और 12 12 जा कितना होगा, 144 cm स्क्वायर। तो 144 और 25 कितना होगा, 169 cm स्क्वायर। अब क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 169 cm स्क्वायर। यानी 169 को फिर उसी तरह से फैक्टराइज करना है जैसे पहला वीडियो में किया गया था। तो इसमें 2 3 5 से नहीं होगा, 13 से डायरेक्ट, 13 13 जा 169, और फिर 13 1 जा 13। तो यानी क्या लिखना होगा, 13 इंटू 13
और सी एम स्क्वायर, तो डबल 13 का एक ठो 13 बाहर आ जाएगा और सी एम स्क्वायर का सी एम लिख देना है स्क्वायर रूट उसका। तो यही देयरफॉर लिख देना होगा जो क्यू आर इज इक्वल टू 13 सी एम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस इज इक्वल टू 7.5 cm, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4.5 cm, फाइंड बेस। अब देखिए यही हाइपोटेनस हो गया, सबसे लंबी रेखा, मतलब सबसे लंबा साइड जो है वही हाइपोटेनस होता है राइट ट्रायंगल में। तो 7.5 cm जो है सो क्या हुआ, जो हाइपोटेनस हो गया, और यह हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे वाला जो है सो बेस होता है। तो बेस फाइंड करना है, ये दोनों दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनस 7.5 cm और बेस परपेंडिकुलर 4.5 cm। तो अब उसमें वही चीज़ लिखना है सॉल्यूशन में, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। कि सबसे पहले हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं आप लोग, हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना है 7.5 cm, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना 4.5 cm। तो बेस फाइंड करना है, बेस इज इक्वल टू व्हाट, तो वही लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी क्या लिखना है, जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से लिखना है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अब प्लस बेस का होल स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 7.5 cm होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4.5 cm होल स्क्वायर अब प्लस बेस होल स्क्वायर। अब 7.5 होल स्क्वायर, तो क्या करना होगा, 7.5 को रफ वर्क में 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, और 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 और 3 52, यानी यहाँ हो जाएगा 5 और 7 5 12, 3 2 5 1 6 और यहाँ 5, यानी एक के बाद ऊपर एक के बाद नीचे, दो के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कितना होगा 56.25 cm स्क्वायर। और 4.5 को इसी तरह से 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 20.25 cm स्क्वायर अब प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, जब इसको लेफ्ट साइड लाना है, यानी 56.25 cm स्क्वायर अब माइनस 20.25 cm स्क्वायर अब प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा 56.25 में 20.25 माइनस कर देंगे तो 36 cm स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब बेस निकालना है, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू, तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 cm का स्क्वायर का। अब 36 को उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे तो 36 को पहले 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। यानी क्या लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और cm स्क्वायर। अब डबल 2 का एक ठो 2 बाहर निकलेगा और डबल 3 का एक ठो 3, तो 2 3 जा 6 cm स्क्वायर का cm हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल से इससे पहले जो है सो 3 ठो बन गया है, तब राइट ट्रायंगल जो है सो राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया जो ABC इज राइट ट्रायंगल, इज राइट ट्रायंगल, या राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी आप बोल सकते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसमें क्या है एंगल B 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, याद रखिएगा, हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज कुछ भी बोल सकते हैं। और यह ट्रायंगल जिस पर आधारित है यानी बेस्ड है, यानी ये BC, यह जो हो जाता है सो
बेस हो जाता है, इसी को बोला जाता है बेस। और यह जो हो गया ए बी जो 90 डिग्री बेस पर बना रहा है, यह लाइन ए बी जो है यह हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर याद रखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अब प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का पहला लेटर h है, इसलिए इसको h से डिनोट किया जाता है। बेस का पहला लेटर b है, इसलिए इसको b से डिनोट किया जाता है। और परपेंडिकुलर का पहला लेटर p है, इसलिए इसको p से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं h होल स्क्वायर इज इक्वल टू p होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। और सिर्फ h निकालना है तो इसको क्या करना होगा, अंडर रूट कर देना होगा, p होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर फर्स्ट। अगर p निकालना है सेकेंड, अगर परपेंडिकुलर का फार्मूला जानना है तो यहाँ हो जाएगा h होल स्क्वायर अब माइनस b होल स्क्वायर। और थर्ड में है अगर बेस निकालना है b तो ये हो जाएगा h होल स्क्वायर अब माइनस p होल स्क्वायर। यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, जो p और b कोई दो ठो चीज़ दिया हुआ है, थर्ड आराम से निकल जाएगा, बशर्ते कि आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। और इस तरह से उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। इससे पहले का जो 3 ठो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो भी और ये भी। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लगातार डालता हूँ और डालता रहूँगा, और वह आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।